न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई श्री राजकुमार जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके परिवार को भी प्रणाम। आनंदी माँ, सुरेश भाई एवं पूरी टीम को कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आए आप सभी साधकों को प्रणाम। साधक मित्रों, तप, सेवा, सुमिरन यहां नाम दिया गया है साधना का। तप, सेवा, सुमिरन अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से ये साधना जानी जाती है, की जाती है। साधना साधकों के जरिए ही की जाती है, यानी हम सब साधक हैं। प्रभु प्राप्ति का ये रास्ता है। प्रभु प्राप्ति का ये रास्ता है। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, अकल्पनीय, असोचनीय, कभी चाहा नहीं था, कभी सोचा नहीं था, ऐसे ऐसे यहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं साधना में। हम जहां भी शिविरों में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, ये रोग भगाने की सिस्टम है ही नहीं। ये रोग भगाने की सिस्टम नहीं है। मैं तो वहां तक बोलता हूं कि जो लोग रोग भगाने के लिए आए हैं वो चले जाओ, क्योंकि ये सिस्टम रोग भगाने की है ही नहीं। मगर फिर भी जो जो लोग शिविर में आते हैं वो कोई ना कोई रोगों से पीड़ित हैं, कोई ना कोई रोगों से पीड़ित हैं, इसीलिए वो आते हैं। तो हमें इसके बारे में न चाहते हुए भी डिस्कस करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, वरना तो ये सत्संग होना चाहिए, क्योंकि प्रभु प्राप्ति का ये रास्ता है, साधना है। तो यहां हमने ये भी देखा है कि जो जो साधक पूरी निष्ठा से ये साधना में जुड़ते हैं, पूरी निष्ठा साधना में जुड़ते हैं, रोग कब हट जाते हैं पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता रोग कब हट जाते हैं। वैसे हम सब जानते हैं, प्यार से इस साधना में आने वाले बहुत कम 0 पॉइंट माइनस में मैं तो गिनूंगी परसेंटेज, प्यार से कोई नहीं आता इस साधना में। हर कोई ना कोई फिजिकली प्रॉब्लम होता है, तभी ये साधना में जुड़ते हैं। ना आदरणीय गुरुजी बीवी चौहान इस साधना में प्रेम से जुड़े हैं, न मैं प्रेम से इस साधना में आया हूं, न आनंदी मां, न सुरेश भाई, न कोई। हर कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से ईश्वर की कृपा से ये रास्ता मिला है, और आंखें बंद करके हम चल पड़े। जो भी प्रॉब्लम था बताऊंगा बाद में, मौका मिला तो।
रिजल्ट मिल गया, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद शॉर्ट में दिखाऊं तो ये रास्ता मुझे न मिला होता, आज मैं यहां न बैठा होता, ऊपर होता। इतनी सारी प्रॉब्लम थी। साधक मित्रों, हम सब जानते हैं रोग हजारों हैं, एक दो नहीं है, हजारों रोग हैं। पीछे मुड़कर देखेंगे तो और भी हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक रोग आते ही रहने वाले हैं, आते ही रहेंगे। मैं तो यहां तक भी बोल सकता हूं, रोग आते नहीं है, रोगों को लाया जाता है, रोगों को लाया जाता है। कोरोना आया था या लाया था? आप सब जानते हैं। लाया, हाँ, लाया गया, लाया गया था। हजारों लोग पीछे खड़े हैं, हजारों मौजूद हैं। यदि संभल न पाए तो, खुद का ख्याल न रखा तो, जो कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और लाइन में जो खड़े हैं उसके शिकार भी हम बन सकते हैं। देखा हमने कोरोना में कितने लोग गए। कोरोना से तो कई डेंजर लोग लाइन में खड़े हैं, नाम भी तैयार रखा है, कहां से ढूंढ के लाते हैं नाम पता नहीं। तो ये सब कारोबार चलता रहेगा। सुबह में भी मैंने बोला था, बहुत भाग्यशाली हो आप सब लोग, ईश्वर की कृपा हुई है तब आप यहां होशियारपुर में आए। बस आज तक जो हुआ सो हुआ, जो किया सो किया। अब हमें ख्याल रखना है, जो भी जिंदगी बाकी है हमारी, जो भी लाइफ बाकी है, उसको कैसे जिए, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त कैसे रहे, ये ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है, कई लोगों के पास तो आज भी वही वक्त है, कई लोगों के साथ, मगर आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है, आपकी सेवा के लिए, आपके बच्चों को, आपके लिए टाइम नहीं होगा। बच्चे कहां होंगे? आप घर में होंगे। फिर कोई बेड रख देंगे, या कोई हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, या कोई ऐसे आश्रम में भेज देंगे। क्यों हमारे सामने ये नौबत आए? जब तक जिए तब तक हम दूसरों की सेवा क्यों ना करें? बच्चों की सेवा हम क्यों लें? हम बच्चों की सेवा करें। इसके लिए यदि कोई सही रास्ता है तो ये रास्ता है। खुद पे प्रयोग करो और देखो क्या क्या मिलता है। स्वास्थ्य की बात छोड़ो, स्वास्थ्य तो चुटकी बजाने में मिल जाता है। जो भी रोग है ना, चुटकी बजाने में चले जाते हैं, मगर आगे क्या क्या मिलता है आप देखते रह जाओगे। तो रोग हजारों हैं, इसके साथ इसके इलाज भी कम नहीं है, इलाज भी कम नहीं है। कई थेरापियां चल रही है देश और दुनिया में, कई थेरापियां चल रही है, कई घरेलू नुस्खे चल रहे हैं, मगर कितनों की दवाइयां बंद हुई, कितनों की बंद हुई, किसी की नहीं। दवाइयां बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अभी मैं नीचे बैठा था, एक बॉक्स देखा मैंने दवाइयां का। हाँ, टाइम, डे, संडे, मंडे, क्या है ये? कुदरत ने ये शरीर दवाइयों के लिए बनाया है क्या? जब हमारा जन्म हुआ कितने स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त थे,
कुदरत ने हमें भेजा है पूर्ण स्वास्थ्य लेके, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? जिन्होंने दिया है इस धरती पर, जिन्होंने हमें भेजा है, वापिस जाना तो वहां पे ही है, उनके पास ही। हाँ, जाना उनके पास है हमें। तो जिस स्वरूप में हमें यहां भेजा था, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त, तो जाते वक्त भी हम स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होके इनके पास जाएंगे, कितना खुश होगा वो, क्या बात है। हाँ, जैसे मैंने भेजा था वैसे वापस आए। और यदि बीमार होके जाएंगे, हाँ, बीमार होके जाएंगे, हाय हाय करके जाएंगे, कितनी खुशी होगी दिल को। हाँ, वापिस जाओ यहाँ, हाँ, आपके लिए यहाँ जगह नहीं है, मैंने जो बॉडी दी थी ऐसी बॉडी मुझे चाहिए, वापिस जाओ, ये मेरी अमानत थी, आपने खराब कर दी, बर्बाद कर दी, मुझे नहीं चाहिए, वापिस जाओ। अब वापिस कहां जाएंगे? यहां तो अग्नि संस्कार भी हो गया है या दफनाया गया है। हाँ, ये आत्मा क्या करेगी, कहां भटकेगी? जिनकी आत्माएं भटकती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, प्रेत या भूत। तो हमें भी भूत या प्रेत बन के यहां घूमना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ऊपर वाला तो जो उन्होंने दिया था उसी स्वरूप में मांगेगा ना। तो भूत या प्रेत न होना हो, प्रेतात्मा नहीं बनना है, इसीलिए परमात्मा ने आपको ये रास्ता दिखाया है, यहां पे भेजा है। हजारों रोग हैं, हजारों इलाज हैं, मगर जब भी चाहे कोई भी रोग हो, देखो यहां कोई एक रोग की बात नहीं है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है सबकी बात है। चाहे कोई भी रोग हो, जब तक किसी भी रोग की जड़ में हम नहीं जाएंगे, रोग क्यों हुआ, तब तक चाहे घूमते रहो। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, जो जो पैथियां हैं, जितनी भी है देश और दुनिया में, कुल मिला के 160 से ज्यादा तो फेमस थेरापियां है, 160 से ज्यादा। कहीं से हमें रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, कहीं से, क्योंकि कोई थेरापी रोगों की जड़ में आज तक गई ही नहीं है। कोई थेरापी गई है तो उसको मिटाने का तरीका कुछ अलग होने की वजह से लंबी सिस्टम चलती है, लोग इसमें से हट जाते हैं, बीमारियां ठीक नहीं होती। हम सब ये समझते हैं, ये मानते हैं कि सबसे पुरानी थेरापी यदि कोई थी या है तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद को हम सबसे पुरानी, हजारों साल पुरानी थेरापी मानते हैं, नो डाउट पुरानी थेरापी है। मगर यदि आयुर्वेद से सब ठीक हो जाते तो उसके बाद जो दूसरी थेरापी आई, नेचुरोपैथी वालों का मानना यह है कि सबसे पुरानी थेरापी हमारी है, आयुर्वेद वालों का मानना यह है कि सबसे पुरानी थेरापी हमारी है। जिसकी है वो, हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना, वो जाने, चल रही है लड़ाई दोनों। मगर आयुर्वेद 100% सक्सेस होता तो आज पूरी दुनिया आयुर्वेद पे निर्भर रहती और स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहती।
नेचुरोपैथी की जरूरत क्यों पड़ी? यदि नेचुरोपैथी सबसे पुरानी थेरापी थी तो आयुर्वेद को क्यों आना पड़ा? होम्योपैथी को क्यों आना पड़ा? एक के बाद एक पैथियां आती रही और आज पूरी दुनिया एलोपैथी पे आके खड़ी है। पूरी दुनिया, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं तुरंत हॉस्पिटल, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं तुरंत हॉस्पिटल। और हॉस्पिटलों से क्या रिजल्ट मिलता है हम सबने देखा है। खास करके कोरोना के दौरान तो हमने देखा है। कोरोना के दौरान हॉस्पिटलों में ज्यादा मौत हुई थी या घरों पे? बताइए। हॉस्पिटल में। क्यों? कोई इलाज ही नहीं था। कोरोना रोग नया था, कौन सी दवाई बनाई थी? हाँ, क्या ट्रीटमेंट की? रोग तो नया था, वैक्सीन भी बाद में बनाई है, दवाई तो थी नहीं कोई। जिसको जो ठीक लगे। हाँ, परिणाम हमारे सामने है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक चाहे कोई भी रोग हो उसकी जड़ में नहीं जाएंगे तब तक बाहर से कोई भी ट्रीटमेंट लो, जब तक ट्रीटमेंट चालू है तब तक हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हम ठीक हैं। कोई पूछेगा कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक है, दवाइयाँ चल रही है। दवाइयों के सहारे हम कब तक ठीक रह सकेंगे? सुबह में मैंने बताया कोई दवाई ऐसी बनी ही नहीं किसी भी रोग को जड़ से मिटाए, और कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। हमारा बॉडी करोड़ों साल पहले भगवान ने मनुष्य योनि बनाई है। उस टाइम तो कोई दवाइयां की फैक्ट्रियां नहीं थी। दवाइयां तो अभी बनने लगी हैं। एलोपैथी तो कुछ सालों पहले आई है। तो दवाई का पाचन करने के लिए जो बॉडी में पार्ट्स चाहिए वो तो कोई कुदरत ने बनाया ही नहीं है। आपके पास डीजल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, आप उसमें पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी? बोला चलेगी। डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डालोगे तो, पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डालोगे तो चलेगी क्या? ये भी तो एक गाड़ी है। हाँ, ये भी तो एक गाड़ी है। आज तक हमें पता ही नहीं ये डीजल से चलती है या पेट्रोल से चलती है। जब भी टंकी खाली हुई नहीं, हाँ, डीजल का पंप आया तो डीजल डालो, तो पंप वाला बोलेगा सर आपकी गाड़ी पेट्रोल की नहीं है क्या? तुझे क्या लेना देना है? टंकी खाली है, डाल डीजल। अरे पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डालोगे तो इंजन खराब होगा, तुझे क्या लेना देना? डाल। वो बेचारा डालेगा। पेट्रोल की गाड़ी है, टंकी खाली हुई, डीजल डाला। गैस किट नहीं है फिर भी सीएनजी पे जाके खड़े रह गए, डाल। अरे मैं कहां डालू? मैं टंकी तो होनी चाहिए, जैसे भी तू चालू कर। जो भी मिला, डीजल मिला, पेट्रोल मिला, गैस मिला, मिट्टी का तेल मिला, जो भी मिला, डालते रहे। परिणाम हमारे सामने है। हमारा इंजन खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई। यदि पेट्रोल की गाड़ी है और पेट्रोल ही डालेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं, तो भी कभी गाड़ी में सर्विस करवानी पड़ती है। सिर्फ पेट्रोल ही डालते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं डालते। फिर भी कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी को सर्विस करवाना पड़ता है, वरना गाड़ी बिगड़ सकती है। तो यहां तो हमें पता ही नहीं आज तक ये इंजन किस ईंधन से चलता है।
टंकी खाली नहीं होनी चाहिए, बस जो भी मिले डालो, जो भी मिले डालो। परिणाम हम सबके सामने है, सबको यहां आना पड़ा। तो क्या है रोगों का कारण? रोगों का कारण क्या है? देखो, इस पृथ्वी पर हम अकेले तो नहीं हैं। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनि, और एक एक योनि में अनगिनत संख्या है, हम गिन नहीं पाएंगे। इतने कीटाणु, इतने जीव जंतु, इतने पक्षी, इतने पशु, हम गिन भी नहीं पाएंगे एक एक योनि में। अब हमें यहां यह समझने की कोशिश करनी है कि जो योनियां, यानी जो पशु पक्षी 100% सिर्फ और सिर्फ कुदरत के सहारे जी रहे हैं, उनमें कोई बीमारी आपने देखी क्या? सवाल पूछता हूं, जवाब तो पता है तो बोलना चाहिए, नहीं पता है तो ठीक है। हाँ, कोई बीमारी है कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों में? कोई बीमार नहीं है। क्यों बीमार नहीं है? क्या पता, हमने कभी सोचा ही नहीं, उसकी ओर हमने देखा ही नहीं। हाँ, क्यों बीमार नहीं है? यहां कोई घर खाली नहीं है। हाँ, उंगली खड़ी करो, यहां बैठे हैं कि हमारे घर में आज तक दवाई नहीं आई, कोई है घर? करो उंगली खड़ी। हाँ, ऐसा होता तो यहां क्यों आते? और यहां आते क्यों? दवाइयां है तब तो यहां आए हैं। कोई घर खाली नहीं है। देखो, याद रखो, आज कोई घर खाली नहीं है, कल कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा। पूरा कारोबार ऊपर से चल रहा है, पूरा कारोबार चल रहा है। इसीलिए तो हाँ, हम सबको घर का खाना अब अच्छा नहीं लगता। एक टाइम तो कहीं ना कहीं बाहर खाने की इच्छा होती है। हाँ, होटलों में या जो भी कुछ मिलता है, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कुछ ना कुछ कहां से आई ये सारी चीजें? पूरा षड्यंत्र चल रहा है, पूरा षड्यंत्र। आज कोई घर बाकी नहीं है, कल कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा। देख रहे हैं हम, आप लोगों को भी पता होगा, 22, 23, 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होता है। हाँ, 22, 23, 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक। क्यों? इतना गलत खाना आ रहा है, इतना गलत खाना आ रहा है, ऊपर से बिल्कुल गलत प्रोसेस करके। आप कितनी भी कोशिश करो, ऐसा खाना घर पे नहीं बना पाओगे। हाँ, घर पे बनाते तो फिर बाहर खाते क्यों? नहीं बनता तभी तो बाहर खाने के लिए आ गए। हाँ, चाहे गोलगप्पे ही क्यों ना हो, हाँ, चाहे पाव भाजी क्यों ना हो, चाहे कोई भी, ऐसा हम घर पे नहीं बना सकते, क्योंकि वो चीज हमें पता नहीं है कौन सी चीज वो यूज करते हैं। तो बच्चों को संभालो, अपने आप को भी स्वस्थ रखो। कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है, कोई बीमार नहीं है। क्यों? आपने बोला सारा कारोबार ऊपर से चल रहा है, बाहर से सारा खाना, ऊपर का मतलब आप जानते हैं मुझसे क्यों बुलवाते हो? हाँ, सुनो तो सही, बीच में सवाल मत करो, लिखते जाओ। मैंने पहले बोला, जो भी सवाल है लिखो, पूरा सुनो, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो लोग बीमार क्यों नहीं हैं, यहां कोई घर खाली क्यों नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 3 बातों को सिर्फ जानते हैं ऐसा नहीं, अच्छी तरह से अपनी लाइफ में वो अपनाते हैं, उसी मुताबिक वो जीते हैं। सिर्फ 3 बातें।
इसीलिए वो बीमार नहीं है। हमें यहां कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 बातों को ही समझना है। न सिर्फ समझना है, उसी मुताबिक अब हमें फॉलो करना है, हमारी लाइफ में अपनाना है। देखो रिजल्ट आपके सामने है। इंसान को छोड़ के जो बाकी की योनियां हैं, सबके लिए आहार यानी भोजन की व्यवस्था किसने की? किसने की? हाँ, कुदरत ने की। सबके लिए भोजन की व्यवस्था कुदरत ने की है। कैसी व्यवस्था की? सबका अलग अलग आहार है। कोई घास खाने वाले हैं, कोई पत्तियां खाने वाले हैं, कोई फल खाने वाले हैं, कोई फूल खाने वाले हैं, कोई मांसाहार करने वाले हैं। सबका अपना अपना अलग अलग आहार है। कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की है, जो नभचर है, नभ यानी आकाश में घूमने वाले, उसको वहां से अपना आहार मिलता है। जलचर है, उसको पानी में से अपना आहार मिलता है। जलचर यानी पानी में रहने वाले। स्थलचर भूमि पे रहने वाले हैं, उसको पृथ्वी पर से अपना आहार मिलता है। कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की है, सबको जरूरत के मुताबिक अपना अपना आहार मिल जाता है। किसी को भी अपने आहार के लिए कोई कोशिश करनी पड़ती नहीं है, कोई कोशिश नहीं। न खेतों में घास उगाना है, न पेड़ पौधे लगाना है, किसी को कुछ भी नहीं। आहार तैयार है, बस खोजना है, ढूंढना है। कहां से मिलेगा वो भी इनको पता नहीं है। चिड़िया घोंसले में से निकल जाती है, गमलों में अपने घोंसले में से, जिस साइड पे गए वहां से उनको आराम से अपना आहार मिल जाता है। ऐसी व्यवस्था की है कुदरत ने, किसी को भी वो भूखा सुलाता नहीं है, किसी को भी नहीं। हाँ, भूखा जगाता है सबको, मगर किसी को भूखा सुलाता नहीं है। क्यों? इन लोगों को कुदरत पे पूरा भरोसा है। सभी पशु पक्षियों को कुदरत पे पूरा भरोसा है कि वो हमें भूखा सुलाएगा नहीं। चींटी को चाहे एक कण की जरूरत होती है, तो कहीं से भी शाम तक चींटी को एक कण मिल जाता है। हाथी को एक मण की जरूरत होती है, तो कहीं से भी हाथी भी भूखा नहीं रहता। सबको मिल जाता है, सबको मिल जाता है। एक हम ही ऐसे हैं, कुदरत पे भरोसा नहीं है। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, 1 धाम 2 धाम 3 धाम 4 धाम यात्राएं करते हैं, मंदिरें बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं। भरोसा कितना? तनिक भी नहीं। इंतजार तो करो, चलो आज कुछ भी नहीं खाना है, देखते हैं। उन्होंने बोला कि कोई भूखा नहीं सुलाता, एक दिन ट्राई करें क्या खाने को मिलता है। एक दिन तो ट्राई करो, नहीं मिलेगा तो ये सवाल आएगा, नहीं मिलेगा तो संशय आत्मा विनश्यति, गीता में भगवान ने कहा है। जो भी आत्मा शंका करती है, डाउट करता है, उसका नाश होता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता। चाहे कोई भी बात हो, किसी भी चीज में, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, जो भी हो, शंका नहीं, भरोसा रखो। तो एक बार भाई शिविर में आए होंगे और ये बात सुनी होगी, बोले कि भूखा किसी को नहीं सुलाता, देखते हैं क्या मिलता है।
एक चींटी को उन्होंने पकड़ा, एक चींटी को, और एक छोटी सी डिब्बी थी। डिब्बी खोल के चींटी को अंदर डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया। देखते हैं ये चींटी को कहां से खाना मिलता है। ऊपर वाले पे उनको भरोसा है, तो देखते हैं कहां से खाना मिलता है। पूरा दिन चींटी को अंदर रख दिया। दूसरे दिन सुबह में डिब्बी खोली, ढक्कन खोला, अंदर देखा चींटी चावल का दाना खा रही थी। उसने सोचा कहां से चावल का दाना आया, मैंने तो खाली डिब्बी लाई थी। हाँ, कहां से चावल का दाना आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको। मगर फिर याद आया, करे हाँ, कल मैं किसी के वहां कथा थी, पूजा था, तो पूजा में गया था, तो वहां मुझे तिलक किया था और चावल लगाया था, तो शायद डिब्बी का ढक्कन बंद करते वक्त तो चावल का एक दाना गिर गया होगा। उनको याद आया कि चावल का दाना उसी वक्त गिर गया होगा, इसीलिए ये चींटी को गिर गया। कहने का मतलब ये, ऊपर वाले को पता था ये चींटी के साथ ये होने वाला है, उसको उन्होंने कथा में भेजा, उनको दिखाया रहा चींटी को प्रयोग करने का, डिब्बी लाई। ये ऊपर वाला सब प्लानिंग करता है, ऊपर वाला। मगर हमें तनिक भी भरोसा नहीं है, तनिक भी। सबको अपना अपना आहार मिल जाता है। कौन सी 3 बातें हैं जो पूरी निष्ठा से वो पालन करते हैं? नंबर 1 नोट किया जाए, लिखते जाओ, आपको नोटबुक दी है, फिर कॉपी दी है। नंबर 1, क्या खाना, क्या खाना। तो हम सब ने ये जाना, सबके आहार की व्यवस्था ऊपर वाले ने की है। तो इसमें से क्या खाना, कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है हमें क्या खाना। कुदरत ने उनके लिए जो भी खाना बनाया है, जैसा भी बनाया है, वैसा आहार वे लेते हैं। गलती से भी वे लोग दूसरे किसी के आहार की ओर नजर भी नहीं डालते, नजर भी नहीं। इसीलिए वो बीमार नहीं है। गाय भैंस का आहार घास है। यदि उनको घास नहीं मिला, पास में कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है, तो क्या वे मांसाहार करेंगे? गाय भैंस मांसाहार करेंगे? जानवर मरा हुआ पड़ा है, खाएंगे तो पेट तो भर जाएगा, मगर करेंगे क्या? कभी नहीं। शिकार की तो सोचो ही मत, वो शिकार तो कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, मगर पड़ा है फिर भी उसकी ओर वे नजर भी नहीं डालेंगे। कुदरत ने उनके लिए जो बनाया है उसको भी, उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करते। मूल स्वरूप में वे खाते हैं, इसीलिए वो बीमार नहीं है। उनको पता है क्या खाना। शेर या जो कोई शिकारी प्राणी है, उनको शिकार नहीं मिला, जंगलों में रहते हैं, काफी घास जंगल में है, तो क्या वो घास खा के पेट भरेंगे? कभी नहीं। खाए तो पेट तो भर जाएगा, मगर नहीं, उनका आहार नहीं है, उनको पता है। तो कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है हमारा आहार क्या है, इसीलिए वो बीमार नहीं है। यहां पर हम आज तक हमें पता नहीं है हमारा भोजन क्या है, आज तक। अभी जो मैंने बोला, डीजल मिला तो डीजल, पेट्रोल मिला तो पेट्रोल, हाँ, जो भी मिला डालते रहते हैं। अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं। इंसान की यदि सबसे बड़ी कोई गलती है तो ये है, हाँ, ये मेरी सोच है, माफ करना, मेरे तक सीमित रहने देता हूं, मगर इंसान की सबसे बड़ी कोई गलती है तो वो है कि हम अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठे।
84 लाख योनियों में सबसे बुद्धिजीवी अपने आप को मान के बैठे। कहां से हम बुद्धिजीवी है? यदि बुद्धि होती तो बीमार क्यों है? खुद तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते, मगर नहीं, पता ही नहीं है शरीर तंदुरुस्त कैसे रह सकता है, हमें पता ही नहीं। यहां डॉक्टर भी बीमार हैं, हमें शुगर है, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, दवाई देने वाले डॉक्टर को भी शुगर है, वो भी तब शुगर की दवाई लेते हैं। जब खुद वही रोग से ठीक नहीं हो रहे हैं, वो हमें कैसे ठीक करेंगे? हाँ, बताएंगे डॉक्टर, अरे शुगर तो मुझे भी है, कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, मुझे भी शुगर है, मैं भी दवाई ले रहा हूं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो खुद दवाई ले रहा है वो हमारी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखो, हम यहां ना आयुर्वेद की अपोज में हैं, न एलोपैथी, न होम्योपैथी, न डॉक्टर, किसी की अपोज में हम नहीं हैं। और ना हमें ऐसा कोई राइट दिया गया है किसी ने कि किसी का विरोध करें। मगर जो कुछ खुद के अनुभवों से हमारे सामने आया है वो बताने की कोशिश करते हैं। शायद हम गलत भी हो सकते हैं, 100% जो भी हम बोल रहे हैं वो सही है, ऐसा कोई हमारा दावा नहीं है। मगर हमें पता है डॉक्टर बीमार हैं, वैज्ञानिक बीमार हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन से लेके PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर का फ्यूड, हर कोई दवाई ले रहे हैं, हर कोई दवाई ले रहे हैं। नेता बीमार हैं, अभिनेता बीमार हैं, टीचर बीमार हैं, इंजीनियर बीमार हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, सभी धर्मों के साधु संत महंत, सभी धर्मों के कोई ना कोई बीमार है। सभी बीमार है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सब लोग बीमार है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मगर ये सब बीमार हैं। क्यों? किसी को पता नहीं है हमारा आहार क्या है। हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया, हमने हमारे बच्चों को खिलाया, हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने, उनको उनके, उनको उनके, उनको उनके, आगे से चली आ रही है। जो हमारे घर में पक रहा है या फिर हम जो कुछ खा रहे हैं वही हमारा आहार है, ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। विज्ञान में हमने पढ़ा, सिखाया हमें, इसमें से विटामिन ए, इसमें से विटामिन बी, इसमें से सी, इसमें से कैल्शियम, प्रोटीन, उसी मुताबिक हम ले रहे हैं। अब वहां देखे, हम कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी अपना आहार ले रहे हैं तो कोई बीमार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इनका आहार 100% सही है, वरना वो भी बीमार होते। इनका आहार सही है। अब हम जो ले रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, यदि ये हमारा आहार होता और सही आहार होता तो हम बीमार क्यों हैं? रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। मतलब तो यही है कि हमारा आहार गलत है। जो कुछ हम ले रहे हैं, आज तक लिया, वो गलत आहार है। इंसान एक ऐसा प्राणी है, हम भी प्राणी तो है ही, सामाजिक प्राणी बताया गया है इंसान को, हम भी प्राणी हैं। इंसान एक ऐसा प्राणी है, जितना पशु पक्षी है, जितने, सभी का आहार इंसान लेता है। सोचो आप, सोचो, सभी पशु पक्षियों का आहार इंसान लेता है, सभी का।
आगे हम ये भी बोल सकते हैं कि इंसान एक ऐसा प्राणी है, सभी पशु पक्षियों को भी अपना भोजन बना के खा रहा है। यहां हर कोई की बात नहीं है। इंसान सभी पशु पक्षियों का आहार लेता है जो अपना है ही नहीं, और सभी पशु पक्षियों को भी आहार में ले रहा है जो उनके लिए बना ही नहीं है। बस बीमारी की वजह यही है। जो भी मिलता है, जब भी मिलता है, बस मिलना चाहिए। ये चक्की बंद रहने वाली है ही नहीं, चलती रहेगी। नंबर 2, कब खाना। नंबर 1, क्या खाना। नंबर 2, कब खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कब खाना, चाहे उनके सामने कितना ही अपना आहार क्यों न पड़ा हो, मगर वो जब भी भूख लगेगी तब खाने की कोशिश करेंगे, वरना उसकी ओर नजर भी नहीं डालेंगे। जब भी भूख लगेगी तब खाएंगे। और एक कहावत भी है, बिना भूख का खाना और बिना राग का गाना, उसका कोई मतलब नहीं है। रात को भरपेट खाना खाकर सो गए हैं, पड़ा रहा है अंदर पूरी रात, पाचन हुआ नहीं है। सुबह में उठते ही फिर चक्की चालू, चाय चाहिए। अब तो कई लोगों को बेड टी चाहिए। हाँ, बिस्तर में ही पहले चाय, दांतन ब्रश बाद में। न सिर्फ चाय के साथ कुछ नाश्ता चाहिए। कोई चाय नहीं पीता है तो कॉफी नहीं पीता है तो दूध, उसके साथ कुछ न कुछ नाश्ता चाहिए। अरे भाई, रात को खाया है, अंदर पड़ा है, आप सो गए हैं, पाचन हुआ नहीं है। पाचन तो होने दो, मगर नहीं, हम आदत से मजबूर हैं, आदत से। सुबह में खा लिया, चाय नाश्ता कर लिया, फिर 10 बजे ऑफिस या जॉब पे जाना है, बिजनेस पे जाना है। कितनी देर है, टाइम हो गया मेरा, खाना बना कि नहीं। अरे भाई, भूख है क्या? नहीं, भूख तो नहीं है, मगर जाना है तो खाना तो पड़ेगा ना। हम घड़ी के मुताबिक खाते हैं, घड़ी के मुताबिक, टाइम देख के खाते हैं। अंदर पड़ा है, पाचन हुआ नहीं है, दूसरा डाला, उसका पाचन नहीं हुआ, तीसरा डाला, उसका पाचन नहीं हुआ, चौथा डाला। दिन में कितनी बार खाते होंगे हम? बताओ, कम से कम कितनी बार? बोलो, कोई तो बोलो। हाँ, कोई 5 बार बोल रहा है, कोई 4 बार बोल रहा है, कोई 2 टाइम बोल रहा है। हाँ, तो अंदर जो चीज पड़ी रहती है उसके साथ क्या होता होगा? अंदर पड़ी क्या होगी? जो चीज पड़ी रहती है वो सड़ जाती है, वो सड़ती है। और जो सड़ती है वही तो हमें नड़ती है, वही तो शरीर में प्रॉब्लम खड़ा करती है। टंकी खाली होनी चाहिए, यानी कड़ी भूख लगनी चाहिए। ऐसी भूख, कई बार हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि अब तो रहा नहीं जाता। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या बोल रहे हैं, बिल्ली चक्कर काट रही है, अब रहा नहीं जाता। गुड़गुड़ाहट, अंदर से कड़ुड़ाहट आवाज आती है। कई बार ऐसे एक्सपीरियंस होने दिया हो तो पता होगा। हाँ, और कभी कभी तो हुआ होगा। ऐसी भूख लगती है, तब हमारे अंदर जो जठर है, उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि, जब उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है
तब हम जो कुछ डालेंगे, हाँ, स्वाहा, उसका पाचन हो सकता है। मगर अग्नि को हमने पैदा दिया, प्रकट होने ही नहीं दिया, प्रज्वलित होने ही नहीं देते। कई लोगों को चाय बाद में पहले पानी पीने की आदत होती है, हाँ, उठते ही पानी पीने की आदत है। कई लोगों की ऐसी मान्यता, भ्रमणा, भ्रांति है, हाँ, सुबह में बिना पानी पिए काम होता ही नहीं, हाँ, ऑर्डर आता ही नहीं, टॉयलेट में पानी पीना पड़ता है। कई लोगों की ऐसी आदत है, गुनगुना पानी पीना पड़ता है तभी काम बनता है। कई लोगों की ऐसी आदत है, अंदर नींबू डालना पड़ता है या शहद डालना पड़ता है तभी काम बनता है। कई लोगों की ऐसी आदत है, हाँ, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हाँ, जो कुछ, चाय, ये सब पीते हैं तब ऑर्डर आता है। किसी पशु पक्षियों को इन सब चीजों की जरूरत है क्या? नहीं। हाँ, टॉयलेट जाने के लिए किसी को इन चीजों की जरूरत है क्या? किसी को टॉयलेट की जरूरत है क्या? हाँ, यहाँ बैठे हैं, हाँ, यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ये तो छत है, या कोई चींटी आ गई, फैन पे बैठ गई और उनको मल त्याग करने की इच्छा हुई तो क्या ये सोचेगी ये पंड्या जी इधर बैठे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, चलो उसके ऊपर नहीं, थोड़ा बाहर जाके मैं करूं? हाँ, बिल्कुल नहीं। जहां भी उसका मन होता है तुरंत मल त्याग कर देते हैं। और उनको अपना मल त्याग करने में, कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को देखो आप, उनका मल त्याग करने में कितना वक्त लगता है, कितना वक्त, हाँ, विदिन सेकंडों में उनका काम हो जाता है। उड़ते उड़ते भी, पंछी उड़ते उड़ते भी मल त्याग करते हैं। गाय भैंसे चलते चलते, एलिफेंट चलते चलते भी मल त्याग करते हैं। उनको कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए इनके लिए, कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए इनके लिए, न उनको इसके बाद सफाई करने की जरूरत है, सफाई भी नहीं करनी पड़ती है इन लोगों को, न उनके मल में कोई दुर्गंध है। हाँ, देखो आप, उसके मल में कोई दुर्गंध नहीं है। क्यों? अपना आहार सही है, जरूरत है उतना पाचन हो जाता है, जरूरत से ज्यादा लिया है, हाँ, तो वो मल मार्ग से तुरंत निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है। और यहाँ हमें कई बार किसी को आधा घंटा, किसी को एक घंटा टॉयलेट में बिताना पड़ता है, बैठना पड़ता है, और वो भी काफी जोर लगाना पड़ता है, ऐसा जोर लगाना पड़ता है। क्यों? गलत आहार, और कोई कारण नहीं है गलत आहार। जब भी भूख लगे तब खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए वो पहले आ गया, कुदरत ने हमारे लिए जो बनाया है, वो क्या बनाया है वो बाद में बात करेंगे। अब नंबर 3, कितना खाना, कितना खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कितना खाना, सभी को पता है। चाहे कितना ही आहार उनके सामने क्यों न पड़ा हो, कितना ही भोजन क्यों न पड़ा हो, मगर जरूरत होगी उतना ही वे लोग खाएंगे, और खाने के बाद वहां डटे नहीं रहेंगे, हाँ, वहां बैठेंगे नहीं, तुरंत वहां से हट जाएंगे, चले जाएंगे, हाँ, अपनी मस्ती में आराम करेंगे, हाँ, किलोल करेंगे। कितना खाना उनको पता है, जरूरत से कम मिलता है तो भी उनको चलता है, तो भी उनको चलता है, जरूरत से कम मिलता है तो भी। और यहां सुबह से हम आए हैं, हाँ, दिमाग में चलता होगा, सुबह में 1 गिलास ही जूस दिया, और ये मौसमी संतरा 2 या 3 ही खाए, हाँ,
दिमाग में खाने की ओर हमारा दिमाग चल रहा होगा। अब शाम को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, हाँ, हमारा दिमाग वहीं पे चला रहेगा। जब तक दिमाग खाने की ओर रहेगा तब तक भी हम ठीक होने वाले नहीं है, याद रखना। हाँ, तब तक भी ठीक नहीं होने वाले। अब बहुत कुछ खाया, आज तक बहुत कुछ खाया, ऐसा हम मान ले कि आज तक हम खाने के लिए जिए हैं, खाने के लिए। मगर अब हमें जीने के लिए खाना है। आज तक खाने के लिए जिए, क्या क्या नहीं खाया, अब जीने के लिए खाना है। तो जीने के लिए क्या चाहिए? हाँ, 2 गज जमीन काफी है जीने भरने के लिए, रूखी सूखी पेट भरने के लिए। हाँ, कितना चाहिए? ज्यादा खाने की हमने आदत डाली है, ये भी नोट किया जाए। हमने आदत डाली है ज्यादा खाने की। हमारे शरीर को स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रखने के लिए 24 आवर्स में, 24 घंटों में कुल मिला के 250 से 300 ml जूस चाहिए। बॉडी जूस से ही चलती है। चाहे आप कुछ भी खाओ, दाल चावल रोटी कुछ भी खाओ, बॉडी को उसमें से जूस बनाना पड़ता है। बॉडी को जूस की जरूरत है। बाकी का जो कूड़ा बचता है वो तो हमें टॉयलेट में निकालना पड़ता है, नहीं निकलता है, अंदर पड़ा रहता है, वो सड़ता है। उसका चाहे कोई भी रोग का नाम दो, बॉडी को 250 से 300 ml जूस की जरूरत है, ज्यादा नहीं। मगर हमने ज्यादा खाने की आदत डाली है। जिस चीज की हम आदत डालते हैं, हम सबको पता है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। किसी को बीड़ी की आदत है, नहीं रह सकते, किसी को सिगरेट की, किसी को पान मसाला गुटखा, किसी को वाइन। ऐसे हमने आहार की भी आदत डाली है, ज्यादा खाने की भी आदत डाली है। दिमाग में ऐसा है, कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। हाँ, ऐसा दिमाग में है, कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। देखो, हम भी आपके साथ बैठते हैं, खाते हैं। हाँ, ये 3 संतरे हमने खाए, सुबह में 1 गिलास हमने जूस पिया। जरूरत नहीं है ज्यादा खाने की, मगर दिमाग में ऐसे है कि नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। हाय हाय, खाए बिना कैसे चलेगा? आज तक घर पे खाया है, इतना खाया है। हाँ, बोले कई लोग मार्केट से कुछ लाके दे सकते हैं। फिर तो यहाँ आने का मतलब ही क्या रहा? हाँ, यहाँ आने का क्या मतलब? तो हम भी दे सकते हैं, मार्केट से आप क्यों लाओ? मगर क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, या हम जानते हैं। ऐसा नहीं है, आपको भूखा रखने का हमारा मकसद नहीं है। आप फ्री शिविर में आए हो तो बस आपको भूखा रखे, ऐसा नहीं है। चाहे कितना भी चार्ज लेके आप आओ शिविर में, तो भी क्या देना है, कितना देना है, वो जरूरत के मुताबिक मिलेगा। यहां बैठने वाले सभी का एक्सपीरियंस है, इसी मुताबिक देंगे। तो खाने की ओर से दिमाग हटा दो। जो भी मिले, जितना भी मिले, जब भी मिले, काफी है। तो वे लोग जितना भी भूख होती है उतना खाते हैं, बाकी वहां से हट जाते हैं। यहां हम मानो कोई प्रसंग है, शादी ब्याह पार्टी पिकनिक, वहां जाते हैं और मानो पूरे परिवार के साथ न्योता मिला है, परिवार के साथ। हाँ, कल सबको आना है 11-12 बजे, पूरा फैमिली। तो हम लोग क्या करते हैं? देखो, सब ऐसा करते हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर ज्यादातर अगले दिन शाम को घर पे कुछ हल्का फुल्का खाना बनाते हैं। हाँ, कल वहां जाना है खाने के लिए। हाँ, कल वहां खाने के लिए जाना है, हल्का फुल्का खाना बनाते हैं। अगले दिन शाम से ही पेट में जगह रखते हैं।
कम खाते हैं। और वहां जाने के बाद अब तो हर जगह पे बुफे सिस्टम आ गई है और न जाने तरह तरह के कितने तरह के व्यंजन रखते हैं और ढेर सारे काउंटर। तुरंत बच्चों को वार्निंग दे देते हैं, ए जल्दबाजी मत करो, चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या बना है। हाँ, एक एक काउंटर चेक करो क्या क्या बना है। काउंटर चेक कर लेते हैं और इसमें हमारा मनपसंद काउंटर आ गया तो लगे रहो मुन्ना भाई, डटे रहो मुन्ना भाई। हाँ, हटने का नाम ही नहीं लेते और पानी लगा के, हाँ बहने तो पानी लगा के हस्बैंड को बोलेंगे, सुनते हो जी? बोले क्या? पेट भर के खा लेना, शाम